12वीं की साइंस पढ़ने वाले 40 बच्चों से जमा करवाए गए पैसों का नहीं है प्रधान पाठक के पास कोई जवाब। ये पूरा मामला साकरा ग्राम पंचायत ब्लॉक तखतपुर का है, जहां के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के साइंस पढ़ने वाले 40 बच्चे जो कि 12वीं क्लास में हैं, जिनसे स्कूल में 100 रुपए हर बच्चों से लिया गया, लेकिन ये पैसा क्यों लिया गया इसका जवाब कहीं दर्ज नहीं। इसकी कोई रसीद दी गई नहीं। हमने इसकी जानकारी प्रधान पाठक से मांगी तो उनका जवाब भी गोलमोल घूमता नजर आया। अब सोचने वाली बात क्या है, सरकारी स्कूल में ये कुर्सी तोड़ते एक शिक्षा कर्मी जिनकी पेमेंट लाखों में होती है, उन्हें 4,000 की क्या जरूरत पड़ गई? जब शिक्षा विभाग के द्वारा हर छोटी छोटी चीजों के लिए शासन से पैसा आता है, फिर ऐसी स्थिति कैसे बन गई बच्चों से 100 रुपए वसूले जाए? हमने वहां की शाला विकास समिति के अध्यक्ष से जानकारी ली तो उनका कहना है कि किसी भी मीटिंग में शाला विकास समिति को नहीं बुलाया जाता। जो भी निर्णय है प्रधान पाठक स्वयं ही लेते हैं और मीटिंग में न आने के कारण शाला विकास समिति के लोगों को किसी बात की जानकारी नहीं मिल पाती। आखिर स्कूल में क्या हो रहा है? इन 24 लाइव न्यूज के लिए प्रीति सोनी की रिपोर्ट। मैं अमलेंदु गौरा, अध्यक्ष शाला विकास एवं प्रबंधन समिति सकर्रा। जी, साइंस के बच्चे के लिए 100 रुपए पर हेड दिया गया है। क्या जानकारी थी आपको? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं थी मेरे को नहीं थी और न ही समिति को किसी प्रकार से कोई जानकारी दी गई है। ये तो शाला समिति में फंडिंग होता है। हाँ, ऐसे अनारगल तरीके से बच्चों से पैसा मांगने का कुछ अनुदान शासन से भी आता है और उसके बाद भी बहुत सारी चीज ऐसे होते हैं जिसमें शासन का पैसा नहीं आता है। जैसे छात्रों का कुछ जरूरत हो गया, रख रखाव हो गया, कभी मोटर जल गया, पंखा जल गया, कुछ मजदूरी हो गई, तो इसके लिए क्या होता है कि समिति और समिति का जो अध्यक्ष होता है, साथ में जो प्रिंसिपल होते हैं वो होते हैं सचिव। तो बैठक होके और उसमें प्रस्ताव पास करते हैं। प्रस्ताव पास करने के बाद एक तय रकम भी की जाती है जो सरकारी नहीं होती। मान ले किसी को टीचर रख रहे हैं, जैसे समिति से देते पैसा। हाँ, समिति से और फंड से बाई चेक देते हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि साइंस में मैं 1.5 महीना 2 महीना के लिए रखा, तो क्या आप लोगों से जानकारी लिए थे कि बैठक किए थे? नहीं, नहीं जो पढ़ा रहे हैं उनसे हमारा कोई परिचय किसी प्रकार का कराया नहीं। हाँ, ये उनका अकेले का डिसीजन है। इसका मतलब ये है कि शाला समिति से इनको कोई मतलब नहीं है। कह सकते हैं। चलिए ठीक है, इसका परिचय बताएंगे। मैं अमलेंदु गौरा सकर्रा और SMDC का मैं अध्यक्ष हूँ। परिचय बताएंगे सर। लक्ष्मीनारायण पाठक सकर्रा। आपका बच्चा 12th में है? 12th में है, साइंस में है। नकली 100 रुपया कलेक्शन किया गया, तो आपका बच्चा भी दिया था? हाँ, 1 महीना पहले कलेक्शन। तो क्या बोल के लिया था? पैसा की जरूरत है स्कूल में, मेरे को 100 रुपये चाहिए। तो ये नहीं बताया कि पूरे बच्चे ले रहे हैं कि अकेले कोई दे रहा है? पूरे बच्चे कलेक्शन कर रहे हैं। हाँ, क्लास में ले रहे हैं कर बताए ना। सब दे चुके हैं, मैं नहीं दिया, ये बताया। अच्छा, अपना वो नहीं दे पाया। तो ये बोला क्या कि यहाँ टीचर नियुक्ति के लिए पेमेंट के लिए दिया जा रहा है? ऐसा नहीं बोला, कुछ नहीं बताया ना मैं पूछा ना बच्चा बताया। आप जानकारी नहीं लिए? नहीं लिया, क्योंकि ऐसा नौबत पहले बार आया। अच्छा, इसके पहले बार आपका बच्चा पैसा मांगा है? हाँ, साला के नाम में बोल दीजिए। नहीं, हाँ, साले के नाम से मांगे। चलिए ठीक है, एक बार परिचय से बताएं। लक्ष्मीनारायण पाठक सकर्रा। मैं डॉक्टर रमाकांत पांडे, प्राचार्य शासकीय उत्तर माध्यमिक शाला सकर्रा। अभी कुछ समय पहले जैसे 12th के बच्चों से 100 रुपये पर दिया गया था हर एक बच्चे से, तो इसके बारे में क्या कहना है? कितने बच्चे हैं ये बताइए, और वो पैसे की जानकारी आपको थी नहीं थी? क्या किए बच्चे पैसे के लिए किए, बताइए। देखिए, यहाँ कोई पैसा बच्चों से नहीं लिया गया है। 12वीं और 11वीं केमिस्ट्री विषय के जो व्याख्याता हैं श्री संजीत कुमार मिश्रा, उनका एक्सीडेंट होने के कारण पैर जो है उसमें प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वो 1.5 महीने के मेडिकल अवकाश पे चले गए थे। मेडिकल अवकाश में जाने के कारण पढ़ाई जो है केमिस्ट्री का बुरी तरह प्रभावित हो रहा था, क्योंकि मेरे यहाँ 3 विषय के लेक्चरर जो है उनका वित्तीकरण में अन्यत्र चले गए। 2 विषय के लेक्चरर जो हैं उनका प्राचार्य में प्रमोशन हो गया। इस बीच
मिश्रा जी के छुट्टी में जाने से केमिस्ट्री विषय को पढ़ाने वाले कोई टीचर नहीं थे, हिंदी विषय के लेक्चरर नहीं है, जबकि 12 क्लासेस लगता है, 12 पीरियड होता है। इंग्लिश के एक लेक्चरर हैं, इसके अलावा राजनीति विषय के भी लेक्चरर नहीं है। स्कूल जो है काफी बड़ा है, 522 बच्चे हैं और मात्र 10 लेक्चरर है, 11 सेक्शन है हमारे यहाँ आर्ट, कॉमर्स, साइंस। सर दूसरे की बात फिर से मैं दोहराऊंगी कि आप किस के लिए 100 रुपए बच्चों से दिया गया था, ये बताइए। वही चीज बतलाने जा रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ 12वीं वाले बच्चे आकर के अपनी समस्याएं रखते कि सर हमारा केमिस्ट्री विषय की पढ़ाई नहीं हो रहा है और अगर 2 महीने तक पढ़ाई नहीं होगा, ठीक पॉइंट है, तो हम जो है फेल हो जाएंगे, हम पास नहीं हो पाएंगे। तो मैंने बच्चों को बोला कि भाई कोई भी अपने स्थानीय अपना कोई बच्चा जो कोई स्टूडेंट जो पढ़ा सकता है केमिस्ट्री, उनसे संपर्क कर लीजिए और उनको आप संपर्क करके हमसे मिलाइए। वो आ करके हमको लिखित में दिए कि मैं निःशुल्क अध्यापन करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने श्री त्रिलोचन साहू जो कि अमसेना के भूतपूर्व छात्र हैं, उनको अथराइज्ड किया कि भाई आप क्लास में पढ़ा सकते हो। 11th और 12th दोनों क्लास में एक पीरियड वो पढ़ाने के लिए। वो पैसा गया कहाँ से? जो बच्चों से लिए हैं, जो बच्चे कलेक्शन किए थे, कितने बच्चे हैं 12th में? 12th में 40 बच्चे हैं। 12th में 40 बच्चे हैं बस। साइंस वो पढ़ाने के लिए आए थे, साइंस में 40 बच्चे हैं। तो वो पैसा फिर गया कहाँ? वो पैसा तो हम लिए ही नहीं है ना, तो बच्चों ने हमको पैसा दिया। मेरे कोई जानकारी पैसा संबंधी कोई जानकारी बिल्कुल नहीं दिए थे। आप 11वीं वाले बच्चों से पूछ सकते हैं। नहीं, 11वीं में भी उन्होंने पढ़ाया। त्रिलोचन साहू 11वीं में भी पढ़ाया, 11वीं में भी पढ़ाया। 11वीं वाले बच्चे 1 रुपया नहीं दिए। 12वीं वाले बच्चे अगर दिए होंगे तो मेरे पास कोई राशि नहीं। मेरे को बिल्कुल। जबकि वो जो टीचर है उन्होंने निःशुल्क पढ़ाने के लिए मेरे को आवेदन किया और उसमें मैं उनको नियम का अनुमति भी दिया हूँ। अभी कलेक्टर महोदय का एक आदेश निकला था कि कोई भी भूतपूर्व शिक्षक या कोई निःशुल्क अगर विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको अनुमति दिया जाता है। मेडिकल में 1.5 महीने चले गए थे, तो क्या आपने शिक्षा अधिकारी से मांग की कि भाई हमारे स्कूल में ये समस्या है, साइंस का ग्रेड लेने के लिए कोई नहीं है, तो कैसे करूं? नहीं, नियम तो होता ये है। कराया जाए। हाँ बिल्कुल। सरकारी स्कूल है, कोई प्राइवेट तो है नहीं, कहीं से किसी को पकड़ के आप चालान पढ़ाने के लिए। नहीं, नियम तो ये है कि जिस विषय का पढ़ाई प्रभावित हुआ है तो वो जब टीचर विद्यालय में आएगा तो वो अपने पाठ्यक्रम को पूरी कराएगा। वो टीचर की जिम्मेदारी है। एक्स्ट्रा पीरियड लेकर के वो पढ़ाएंगे। और क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा जिम्मेदारी तो ये भी थी ना कि अगर वो पीरियड खाली जा रहा है किसी कारण तो वहाँ भरपाई करने की जिम्मेदारी आपकी थी ना कि बच्चों की। बिल्कुल सही बात है। मैं जो है फिजिक्स का पीरियड लेता हूँ। मैं फिजिक्स विषय में पीएचडी हूँ और फिजिक्स का लेक्चरर भी रहा हूँ। मैं 11वीं और 12वीं में फिजिक्स विषय के जो व्याख्याता है वो प्राचार्य बन के चले जाने से वो मैं पीरियड प्रतिदिन लेता हूँ। इसके पहले भी जो भी क्लास खाली रहता है वहाँ पीरियड लेते रहता हूँ, लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ा पाने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। नहीं, शिक्षा अधिकारी कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा, आप कहना है शिक्षा अधिकारी हाँ बिल्कुल, कोई व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि कोई शासन से ऐसा नहीं है कि वो अलग से कोई टीचर ला के दे दे या कोई पढ़ा दे या कोई अलग से फंड की व्यवस्था हो। ऐसी कोई फंडिंग की बात ही नहीं है। मैं अभी ये पूछ रही हूँ आपसे कि भाई किसी को भी आप शाला में पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि आपने बताया, तो क्या आप निश्चित तौर पे आवेदन दिए थे कि भाई हमारे शाला के जो साइंस लेते हैं टीचर, तो उनको ये चीजें हो गई है? उसके लिए प्राचार्य सक्षम है अपने विद्यालय परिसर में छात्रों। जैसे आपने स्टेटमेंट दिया, मैं बच्चों को बोला खोज के लाओ किसी को, है ना, मेरे सामने, वो चीजें तो आपको करनी चाहिए क्योंकि आप पढ़ा पाठक हैं। भाई मैं इस एरिया में नहीं रहता हूँ। इस एरिया के जो बच्चे हैं उनको मालूम है कि कौन बच्चे जो यहाँ से पढ़ करके निकले हैं जिनको क्वालिफिकेशन बीएससी या इससे अधिक है के लिए बच्चे चुने टीचर और किसी को पकड़ के ले आए और वो यहाँ नहीं, वो हमारा जो है टॉपर स्टूडेंट है हमारे विद्यालय में, वो
पढ़ चुके भूतपूर्व छात्र है और उस बच्चे को हम अच्छे से जानते हैं जो पढ़ा रहे थे वो। हाँ, वो हमारे यहाँ अच्छा सिंसियर टीचर है, वो सिंसियर टीचर है, वो पढ़ाते हैं, अपने यहाँ पढ़ाते भी होंगे। मेरे कितना फंडिंग करती है सरकार साल में किस चीज के लिए? स्कूल के लिए, शाला विकास के लिए? शाला देखिए दो चीज है, शाला विकास एवं प्रबंधन समिति होता है, शाला विकास एवं प्रबंधन, आप देते हैं? शाला अनुदान के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन उसमें टीचर की व्यवस्था नहीं कर सकते। हाँ, उसमें कोई भाड़ा नहीं भुगतान कर सकते, उसमें मजदूरी नहीं दिया जा सकता। वो जो है शाला विकास। आप ये मानते हैं कि वो जो बच्चे कलेक्शन किए थे वो टीचर के भुगतान के लिए दिए थे? मैं बच्चों के बारे, बच्चे इसके बारे में बच्चे ही बता आप बोले ना, मैं पूछी आपसे कि शाला विकास समिति से आप पैसा लेते, आप बोले भुगतान करने के लिए नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे अगर कलेक्शन किए हैं तो वो जो है भुगतान करने के लिए किए थे। बच्चे अगर कलेक्शन किए तो इसके बारे में बच्चे ही बता पाएंगे। आपका दो स्टेटमेंट आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है आपको स्टेटमेंट। आप एक में कायम क्यों नहीं रह रहे? नहीं, मैं कायम हूँ अपने स्टेटमेंट पे। आप एक बार बोलते हो विदाई के लिए बच्चे कलेक्शन किए, एक बार बोलते हो नहीं, वो बच्चे बता पाएंगे। आप इसके बारे में बच्चों से पूछिए कि किस लिए कलेक्शन किए थे, क्या है। मेरे विद्यालय जो है बच्चे कलेक्शन करते हैं 4-4.5 हजार नहीं, 4 कहाँ? हाँ, है ना? हाँ, कैसे नहीं हो रहा है? हाँ। और आपको कलेक्शन जानकारी भी नहीं है तो पैसा कहाँ गया, बच्चे क्यों कलेक्शन किए? हो सकता है बच्चे कुछ जरूर प्रयोग कर रहे हो पैसे का। बच्चे जो है कैसे एक निःशुल्क पढ़ा रहे थे तो उसमें कलेक्शन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये है ना, जानकारी क्यों नहीं ली उनसे? भाई आपकी जानकारी में नहीं, आप बता दिए तो मैं जानकारी नहीं, वो तो विदाई के लिए लिए हम, विदाई के लिए लिए हैं, पर बच्चे बोल रहे थे विदाई करवाना है हमको, टीचर अच्छे पढ़ाए, हमको इतने दिन तक शिक्षा दिए हैं तो हम उसको विदाई करना चाहते हैं। अपने स्टेटमेंट बदल दिए। एक तरफ आप बोलते हैं कि आपको नॉलेज ही नहीं है, दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हैं कि बच्चे मेरे को बताए कि उनको विदाई पार्टी देंगे। अब मैं तो यही कहूंगा कि एक बार परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर रमाकांत पांडे, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकरवा।